नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं ओमकारनाथ ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आएंगे। टोटल 21 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो मैं आपको वीडियो लाया हूँ, तो ये सभी मेरे हाथ से लिखा हुआ है। रफली मैं पढ़ते हुए मैं नोट्स बना रहा था, मैं पढ़ रहा था तो नोट्स बनाया था, वही नोट्स मैं आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ। तो स्वतंत्र भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ, मतलब अभी तक नोटों को कितने बार चेंज किया गया स्वतंत्र भारत के बाद। तो कुल 2 बार नोटों को चेंज किया गया है और स्वतंत्रता के पहले से अब तक टोटल 3 बार हुआ। स्वतंत्रता के पहले से और आज तक कुल 3 बार हुआ, बट स्वतंत्रता के बाद अभी तक 2 बार सिर्फ हुआ। स्वतंत्र भारत हुआ था 1947 में, तो एक बार 46 में हुआ था, तो ये हो गया स्वतंत्रता के पहले। और 1947 के बाद 2 बार हुआ, एक बार 1978 में हुआ और एक बार 2016 में हुआ। तो जो 1978 में हुआ था वो 3 नोटों को चेंज किया गया था। कौन कौन सा नोट? तो 1000 और 5000 और 10,000 के नोटों को चेंज किया गया था। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे कौन कौन से नोट को। 1000 और 5000 और 10,000 के नोट भी पहले होते थे, 10,000 5,000 के भी नोट होते थे। ठीक है, तो ये चेंज किया गया था 1978 में। और 2016 में चेंज किया गया था 500 और 1000 के नोट को चेंज किया गया था। ठीक है, तो 500 का नोट दूसरा बना के फिर मार्केट में आया और जो 1000 का नोट है इसको 2000 कर दिया गया। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे इस वीडियो को। तो अभी तक 3 बार टोटल हुआ, बट स्वतंत्र भारत के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद अभी तक कुल कितनी बार नोट को चेंज किया गया? तो कुल 3 बार। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल हैं 47 सदस्य हैं। इसका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का, इसमें कुल 47 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में एग्जाम में कि दिवस के बारे में। ठीक है, तो ये दिवस आप बिल्कुल देख लीजिए। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों दिवस जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दिवस है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस और शिक्षा दिवस और विज्ञान दिवस। ये तीनों दिवस आप बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि ट्विटर के संस्थापक कौन नहीं है? इनमें से कौन ट्विटर का संस्थापक नहीं है? तो इनमें से ड्रू मैकलन ये ट्विटर के संस्थापक नहीं हैं, जो कि 3 लोग ट्विटर के संस्थापक हैं। कौन कौन? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास और बीज ग्लास ये ट्विटर के संस्थापक हैं। तो 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। कुल 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी। कौन कौन? तो जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम, ये सभी 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना किए थे। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और हाँ, आप वीडियो को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, ताकि आप इसको बाद में भी देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। तो इसमें से जो सोल, रियल, पेसो, बोलियर दिया है, इनमें से 3 तो हैं मुद्रा के नाम और एक हैं राजधानी के नाम। ठीक है, तो सोल क्या है? सोल पेरू देश की राजधानी है। ठीक है, सोल पेरू देश की राजधानी है। रियल क्या है? ब्राज़ील देश की मुद्रा है रियल। ठीक है, बोलीवर ये है बोलीवर देश की मुद्रा। बोलीविया देश की मुद्रा है बोलीवर। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। बोलीवर ये बोलीविया देश की मुद्रा है। पेसो जो है ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। रियल जो है ये है ब्राज़ील देश की मुद्रा है। और सोल जो है ये पेरू देश की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे में नहीं आती? तो इसमें से कंप्यूटर भी जीएसटी के दायरे में आता है। यदि कंप्यूटर लेने जाएंगे तो इसमें भी आपको जीएसटी का टैक्स लगेगा, मसाले में भी और एलपीजी में भी। ठीक है, इसमें आपको पेट्रोलियम में जीएसटी के दायरे से बाहर है पेट्रोलियम। ठीक है, जो पेट्रोल खरीदेंगे वो उसमें जीएसटी नहीं ऐड होता है। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था कहाँ? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसने चेचक के टीके की खोज की? इनमें से किसने चेचक के टीके की खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके का खोज की थी। ठीक है, तो चेचक विश्व की पहली वैक्सीन है। चेचक क्या है? विश्व की पहली वैक्सीन है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? तो पेनिसिलियम नोटेटम का प्रयोग करके विश्व का पहली एंटीबायोटिक वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, लुईस पास्चर क्या बनाए थे? तो रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। कौन? लुईस पास्चर। जोनास साल का क्या किए थे? तो इन्होंने पोलियो की इंजेक्शन से लगने वाली वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो ये चारों क्या हैं? वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। किसी के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, कंपटीशन का दौर है और अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ फ्रेंड, मेरे हाथ से लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई यदि त्रुटियां होती हैं तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट हम जो लिखा मैं बोल दे रहा हूँ ओरली। इनमें में से कौन से उरुग्वे की राजधानी है? ठीक है, इनमें से कौन सी उरुग्वे की राजधानी है? तो मोंटेवीडियो जो है ये उरुग्वे की राजधानी है। रबात ये मोरक्को की राजधानी है, इसकी मुद्रा दिरहम है। रबात मोरक्को की राजधानी है, इसकी मुद्रा दिरहम है। बोगाता एक कोलंबिया देश की राजधानी है। ठीक है, और जगरेब एक कोरिया देश की राजधानी है, जगरेब। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी कौन सी यात्री ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती? कौन सी ट्रेन? ये जो ट्रेन का नाम दिया है इसमें से कौन सी ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती? तो इनमें से तीनों जो ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। और ये जो ए है समझौता एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, मिताली एक्सप्रेस चलती है। आई होप कि समझ गए होंगे। भारत और बांग्लादेश में जो पहली ट्रेन है चली है वह मैत्री ट्रेन चली थी। ठीक है, तो जो ये मैत्री ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार ये चली थी। ठीक है, मैत्री ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार चली थी। 2008 में इसे चलाया गया था। और सेकंड पे है बंधन एक्सप्रेस, इसको सेकंड नंबर पे चलाया गया था। और थर्ड नंबर पे है मिताली एक्सप्रेस, इसको 2022 में अभी लेटेस्ट में है, 2022 में इसको चलाया गया है। और जो ये समझौता एक्सप्रेस है ये चलाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है। आई होप कि समझ गया। इनमें से
कौन सा राज्य भूटान की सीमा नहीं बनाती? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान की सीमा नहीं बनाती है? तो सिक्किम भी बनाती है, पश्चिम बंगाल भी बनाती है, असम भी बनाती है। तो बिहार जो है, ये बिहार भूटान का सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, भूटान यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाता है, और बिहार यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और सिक्किम यहाँ बगल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, तो ये सब असम यहाँ पे है। ठीक, तो ये भूटान में यहाँ से इसके तीनों समीप राज्य हैं, ये सब भूटान के सीमा साझा करते हैं। भूटान चीन से भी सीमा साझा करता है। ये नेपाल हो गया। ठीक है, तो भूटान जो है बिहार से सीमा साझा नहीं करता है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो भारत जो है, भारत 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर लगता है। दूसरे नंबर पे है चीन, जो कि 3483 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कुल टोटल 15,106 किलोमीटर भारत स्थलीय सीमा पड़ोसी देश से स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो हाँ, अभी जो हम आपको फिगर बताए हैं यही है। ठीक है, ये भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल नीचे की तरफ है। और इसका ट्रिक है पास। पास से क्या हो गया है? पास से पश्चिम बंगाल, पी से ए से असम, फिर ए से अरुणाचल प्रदेश, और सी से क्या है? सिक्किम है। किसका? भूटान के पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी राज्य। भूटान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? 4 हैं। भूटान के पड़ोसी राज्य 4 हैं, जो कि इसका ट्रिक है PAAS। ठीक है, पी से पश्चिम बंगाल, और ए से अरुणाचल प्रदेश, और ए से फिर असम, सी से सिक्किम। ठीक है, ये क्या है? किसका ट्रिक है? भूटान के पड़ोसी भारत के राज्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? तो सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ। यह अकबर के 5वें सूबे थे। ठीक है, टोडरमल अकबर के 5वें सूबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। तो म्यांमार की राजधानी है क्यात। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, यहाँ बोधनाथ व शंभुनाथ मठ भी है नेपाल में। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। आई होप कि समझ गए होंगे। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। तो म्यांमार की राजधानी है क्यात, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। बट नेपाल में जो है, नेपाल में बोधनाथ और शंभुनाथ मठ यहाँ फेमस है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। तो 23वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पाकिस्तान का 13वां राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, पाकिस्तान का 13वां राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी? किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा
अलग अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। तो 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की अलग मांग उठाई गई थी। तो वर्ष 1906 में इसका गठन हुआ था ढाका में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। संस्थापक इसके आगा खां थे। 1940 में इसका सम्मेलन लाहौर में हुआ था। वहाँ मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, लाहौर में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई थी और इसका सम्मेलन भी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्राप्त की थी। टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो प्राणहिता ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर लंबी है। मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, बेना घाट, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा ये सभी कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और उमियम झील मेघालय में स्थित है। जो हुसैन सागर झील ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो हुसैन सागर झील ये कहाँ स्थित है? तो दोनों हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील। हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील ये दोनों हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका जो कर्नाटक इसका है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से स्वतंत्र समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मक्का जो है ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में होता है। ठीक है, इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। रबी फसल जो होती है गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, मसूर होता है। ठीक है, गेहूँ, चना, सरसों, मक्का ये सब रबी फसल है। ये मक्का जो है ये रबी फसल नहीं है। गेहूँ, चना और सरसों, ठीक है, ये सब रबी फसल में आता है। मसूर ना, ये सब रबी फसल में आता है और ये मक्का रबी फसल नहीं है। तो खरीफ फसल कौन कौन सी होती है? तो खरीफ फसल है वर्षा ऋतु में जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर में कटाई होती है। और खरीफ फसल होती है मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, धान, अरहर, ये सभी खरीफ फसल है। तो ये जो है एक खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है और चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। जो ये मक्का है एक खरीफ फसल है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।